दूसरे दिन में आपका फिर से स्वागत है। कल हमने काफ़ी कुछ हिप्नोसिस के बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे कि हिप्नोसिस का प्रयोग कौन-कौन सी बीमारियों में होता है। जो आप दोनों के मुख्य सवाल थे कि हिस्टीरिया या जो भूत-प्रेत वाली समस्या है, उसमें भूत-प्रेत आते हैं, तो उनका निदान हिप्नोसिस से कैसे करना है, उसका मैं डेमो भी दिखाऊँगा और कैसे पैदा होते हैं, उसका विज्ञान और मनोविज्ञान भी जानेंगे। तो इससे पहले एक बार हम प्रैक्टिस देख लेते हैं कि आप कैसे करोगे, क्योंकि अभी तो आपको लग रहा है कि हम कर लेंगे, लेकिन जब एक्चुअल में कोई आएगा सामने, तब सारी सिस्टम में फ़ॉल्ट आ जाता है। तो प्रहलाद जी से फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार वो फिर से करके दिखाएँगे। तो भावना जी आप आइए इस बार, यहाँ बैठिए। हाँ, इस पे तो यहीं ठीक है? आप इधर आ जाइएगा। हाँ, आप इधर आ जाइए, कोई बात नहीं। प्रहलाद जी वहाँ आपने परफ़ॉर्म करना है। जी। और कल फीडबैक दे दिया था कि कैसे करना है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ जी। कि कोई हमारे पास आया, उसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन पर बैठाना है। एकदम से हिप्नोसिस अप्लाई नहीं करना है, पहले उसको बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में लेके आना है कि वो घबराया भी होता है, उसके मन में तरह-तरह के सवाल होते हैं, तो उससे पहले बातचीत करनी है, उसकी काउंसलिंग करनी है और उसको ये महसूस हो कि ये बंदा मेरी खुशी चाहता है, मेरी सलामती चाहता है। ऐसा नहीं है कि हम तैयार ही बैठे थे और कुर्सी पर बैठाया और बस हिप्नोसिस शुरू कर दिया। ऐसे में रिजल्ट नहीं आएंगे ना। जो रिकॉर्डिंग आती है ना, आप देखते हो, वो तो वही होती है जब वो कर रहे हैं। हमें लगता है इतना ही है, इतना नहीं है, इससे पहले बहुत कुछ होता है। वो पहले वाली स्किल आपने अनुभव से और दूसरों के अनुभव से प्राप्त करनी है। सबसे बड़ा तो खुद का अनुभव रहेगा। आपको आइडियाज़ तो यहाँ मिल रहे हैं ना, आप क्योंकि दूसरे का ना अनुभव या दूसरे से ना हमें एक हिंट मिल जाता है कि ऐसे-ऐसे कर रहे हैं, तो हम भी अप्लाई करेंगे। लेकिन दूसरे का वो 100% तरीका अप्लाई नहीं होता है। आपके तरीके में और दूसरे के तरीके में अंतर आएगा। चाहे आपका कोई गुरु है, उससे आपने सीख लिया, तब भी थोड़ा बहुत अंतर उसमें रह जाएगा, क्योंकि आपको अपने अनुसार चीज़ें व्यवस्थित करनी होती है। आपकी कमांड किसी चीज़ पर स्पेशल हो जाती है। तो सबसे पहले तो उसको बिल्कुल आराम महसूस करवा दें। उसे ये फ़ील होने लग जाए कि एकदम मैं सही हूँ और मैं सही जगह पर आया हूँ या सही बंदे के सामने मैं हूँ। फिर आपने उससे ये कहना कि मैं एक योग साधना, या कोई अनजान है तो उसको हिप्नोसिस बोल दोगे, उसको पता तो है नहीं। उसको ये पता है कि मुझे ठीक होना है बस। तो आपने ठीक करने के लिए कह देना कि मैं एक एक्सरसाइज कराऊँगा और इस एक्सरसाइज से ही तुझे फ़ायदा होगा। और इसके साथ-साथ एक बातचीत आपने और करनी है जो बहुत ज़रूरी होती है कि चाहे वो पढ़ा-लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो। अनपढ़ है तो आपने सिंपल भाषा में बात करनी है। पढ़ा-लिखा है तो जो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से बात करनी है। उसको कहना है कि हमारा मन ना 2 प्रकार का होता है। एक चेतन मन, एक अचेतन मन। कि जो समस्याएँ हैं ना, वो अचेतन मन में पड़ी होती हैं। कि आपको पता है कि आपकी समस्या क्या है, कई बार पता भी होता है ना इंसान को, लेकिन आप इसका इलाज नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि उनका रूट कॉज़ तो अचेतन में पड़ा है और अचेतन मन 90% होता है और चेतन 10% होता है। तो आप देखो, एक तरफ 9 बंदे हों और एक तरफ 1 बंदा हो, तो जीतेंगे कौन से? 9 वाला जीतेगा ना। तो अचेतन मन इतना पावरफुल है, शक्तिशाली है, उसमें वो समस्या है और अचेतन मन को पता ही नहीं है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। चेतन मन को पता है, लेकिन वो तो एक ही है, तो उसकी चलेगी नहीं ना। तो उसको कहना है कि मैं तुम्हारे अचेतन मन में जाकर के वो समस्या ठीक करूँगा। तो मुझे आपके अचेतन मन तक जाना है, अर्थात जहाँ समस्या पड़ी हुई है ना, मन के उस गहरे तल तक जाना है। कई बार जैसे कमरा है, उसके पीछे भी 2-4 कमरे हैं और वहाँ रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है, तो हम कोई चीज़ लेके आनी है, तो वहाँ कैसे लेके आएँगे? तो हमें जाना पड़ेगा टॉर्च लेकर के ना। तो आपके ऐसे गहरे मन के कोने में वो समस्या है और उसको वहाँ से ठीक करना है, तो इसके लिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा ना। तो वो बंदा कहेगा हाँ, जाना तो पड़ेगा, अलाउ करेगा ना, अलाउ कर रहा है, आप उसकी सजेस्टिबिलिटी बढ़ा रहे हो। तो इसके लिए आपने मेरा सहयोग करना है।
उसका सहयोग लेना है ना, ताकि बंदे को ऐसा ना लगे कि ये बंदा अपने फायदे के लिए कर रहा है। कहना है कि आपने सहयोग करना है। आप जितना सहयोग करोगे, जितना उतना लाभ आप ले पाओगे। भी ये जो मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, ये आपके सहयोग से ही निर्भर करेगी। मैं तो हेल्प कर ही रहा हूँ, लेकिन आप सहयोग करोगे तो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो ऐसे में वो कन्विंस हो जाएगा ना। तो ऐसे बात करके फिर कहोगे कि मैं उस अंधेरे कोने से ही वो समस्या का कारण हटा दूंगा। इसके लिए ये हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इतनी बातें आपने की, उसको ईगो स्ट्रेंथनिंग की, तो वो बंदा खुद कह देगा कि बस ये एक्सरसाइज ही करो, बाकी काम छोड़ दो। तो समझना कि आप हिप्नोसिस अप्लाई हो जाएगा। हाँ, फिर क्योंकि उसका वो सरेंडर करवा लिया ना, आपने समर्पण करवा लेना है किसी भी तरीके से, ताकि उसे लगे कि जो ये प्रयोग कर रहे हैं, ये जो करेंगे अभी, इसमें मेरा ही फायदा है, 100% मेरा फायदा है। आत्मनिर्भर हो जाओ, बोलना मत रहे। हाँ, तो अब उसको लगेगा कि ये मेरे फायदे के लिए एक्टिविटी हो रही है, तो इससे वो कन्विंस होकर के वो सरेंडर करेगा ना, तो वो आपकी बात, आपके सुझावों को ज्यादा ग्रहण करेगा। हमें सुझाव ग्रहणशीलता ही तो बढ़ानी है। हिप्नोसिस में जो सजेस्टिबिलिटी है वही तो काम करती है। जिसके अंदर जितनी ज्यादा सजेस्टिबिलिटी, उसके ऊपर उतने ही रिजल्ट। वो टेस्ट हमने कर ही लिए थे। तो अगर आपके पास कोई आया है तो उससे टेस्ट भी करवा लो। तो टेस्ट शुरुआत में आपने करने हैं, बाद में आपका अनुभव हो जाएगा तो ये सजेस्टिबिलिटी टेस्टिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आप न्यू है ना, तब आपको सजेस्टिबिलिटी की टेस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर 2-3 टेस्ट में वो पास हुआ, नेट पर देख लेना ऐसे सजेस्टिबिलिटी टेस्ट ऑफ हिप्नोसिस, बहुत सारे आ जाएंगे, क्लिप मिल जाएंगी ना, उनसे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो आपने 2-3 परफॉर्म किए, पास हो गया, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, क्योंकि वो तो हिप्नोटाइज होगा ही होगा, पक्का होगा ही होगा। चाहे आप उसमें सही करेंगे, सही विधि से करेंगे तो वो डीप में ज्यादा जाएगा। अगर वैसे गलत विधि से कर रहे हैं तो वो हल्के डीप में जाएगा या मीडियम डीप में जाएगा, ट्रांस में तो वो जाएगा ही जाएगा, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, समझ गए ना। ये जो सजेस्टिबिलिटी में पास हो गया, इसका ये मतलब है भी वो हिप्नोटाइज तो होगा ही होगा। अब वो हल्का हिप्नोटाइज होगा, मीडियम होगा या डीप होगा, ये हमारे तरीके पर निर्भर करता है कि हम प्रोसेस सही कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं तो वो डीप में चला जाएगा, गलत तरीके से कर रहे हैं तो वो कम डीप में जाएगा। बस इतना सा है, समझे। तो अब आपने वो परफॉर्म करना है। उसके लिए फिर आपने शुरुआत वहीं से कि आरामदायक चेयर पर बिठा लें या लेटा लें, जो भी। अगर कोई लड़की है तो वो अनकंफर्टेबल फील करे तो उसके परिवार का कोई सदस्य ना बैठाएं, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ तो कंफर्टेबल नहीं महसूस करेगी कि बोल भी नहीं सकती ना सर। हाँ, तो आप अपने परिवार का या कोई आपकी असिस्टेंट है महिला, उसको वहां बैठा लें, ठीक है, ताकि उसको सेफ लगे ना। क्योंकि और उसको सेफ लगे, क्योंकि कई बार क्या है कि जो फीमेल्स हैं वो ज्यादा जल्दी सेंस पकड़ जाती हैं, तो उसको आप पता नहीं, वो आप आंखें बंद करा लोगे तो उसको डर आ जाए, तो फिर वो अब डीप कभी भी आ सकता है ये डर का विचार। ऐसा नहीं है कि जब आप करवा रहे हो उसी समय आ गया तो वो डीप पे नहीं जाएगी ना, वो ब्रेक आ जाएगा फिर। तो आप उसका पहले ही जो फियर है वो सारे बिटा ही दें पहले ही, तो उसके बाद फिर शुरू करें। और उसके बाद आपने जैसे टच करना है तो फीमेल में ये टचिंग हो नहीं पाएगी, या फिर आप पहले कह दें कि मैं तेरे माथे को टच करूंगा बस, अगर आपकी इजाजत है तो। अगर वो कह देती है कि हाँ आप माथे को टच कर देना, तो आप कर सकते हो। अगर आपने कहा नहीं और आपने टच कर दिया तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगी। हंगामा भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो साइकोसिस वाली निकल गई ना एक बार, तो उसने फिर बखेड़ा ही खड़ा कर देना। 99% लेडीज़ में ही बीमारी हाँ है, उसमें फिर हमें ना सतर्कता ज्यादा बरतनी पड़ती है ना। हाँ, एक बार क्या हुआ कि एक महिला आई हुई थी, लड़की थी, मुसलमान थे वो धर्म से, तो वो लड़की थी, समझदार थी। मैंने उसको कहा भी मैं हिप्नोसिस करूंगा और मैं तुम्हारे माथे को टच करूंगा। उसका भाई भी पास में बैठा था, मैंने पहले पूछ लिया। अब जैसे मैं हिप्नोसिस कर रहा, जैसे मैं उठा माथे को टच करने लगा, वो एकदम तो घबरा के उठ गई, कहते ये तो आप कर ही नहीं सकते। मैंने कहा अरे मैंने पूछा था। कहते मैंने तो हाँ ही नहीं भरी थी। मैंने भाई, वो भाई कहता हाँ पूछा था, हाँ भरी थी।
तो मैंने फिर आगे तो बात किस लिए बढ़ाना था, अभी वो वहीं पर प्रयोग ही रुक गया। तो ऐसा होते ही फिर वो जो केस है ना वहीं ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद ना आगे फिर काउंसलिंग काम करेगी, कुछ नहीं करेगा। मुसलमान नाम होता ही है, वो टच बहुत कम होने देंगे, ये तो अपनी हाँ, वो उनके धर्म में है ना। उनका तो बहुत अलग सिस्टम है। हाँ, तो इसलिए ना कोई इस तरह का आएगा, देखो आप इलाज कर रहे हो तो कोई किसी धर्म का भी आ सकता है। इनके वहां हो सकता है, क्योंकि इनके वहां बहुत पुअर आदमी है एमपी के अंदर, और वो इन चीजों को मानते हैं। हाँ अपना हरियाणा वाले नहीं मानते। हाँ, कई जगह अपने तो एक आधा रैप्ट और मारेंगे, करेगी तो ड्रामा। वो क्या है कि देखो हर बंदे के साथ डील करना ही होगा, तो इसलिए हमें सेफ जोन में चलना होता है ना, क्योंकि हमने एक दिन तो करना नहीं है, लंबा चलना है। और एक बार मान ले किसी ने बखेड़ा खड़ा कर दिया तो इससे मार्केट भी खराब, आपकी ऊर्जा भी खराब हो जाएगी, आपकी ऊर्जा बहुत खराब हो जाएगी, भी आपकी एनर्जी डाउन होगी ना, आपका दिमाग कितनी जगह भागा इधर उधर, डर आया, आपको भी फियर हुआ कि पता नहीं क्या होगा, तो इससे आपकी क्रिएटिविटी तो नष्ट हो जाएगी ना। क्योंकि देखो कोई भी बंदा हो उसके वो सीखता अपने अनुभवों से ही है, मैं अपने अनुभवों से बता रहा हूँ ना, मेरे साथ तो हुआ है। क्योंकि अनजान बंदा कई बार गलती कर देता है, सही गुरु ना मिले या बताने वाले ना मिले, कई बार बता भी देते हैं, तब हमें लगता है चलो हमारे साथ नहीं होगा, भी हम तो इतने समझदार हैं, हमारे साथ तो ये गड़बड़ियां नहीं होंगी, लेकिन हो सकती है कि भी किसी के साथ भी। तो आज से लगभग 10-15-20 साल पहले की बात है, तो मैं गुरुद्वारे में ये सेंटर चलाया करता था। तो उस समय जेपीएमआर टेक्निक करवा रहा था। तो हिप्नोसिस में भी ऐसा होता है कि हम पैरों हाथों को लगा देते हैं ना, भी यहाँ से ढीला हो रहा है तो वहां टच कर दिया, यहाँ से ढीला हो रहा है। तो एक महिला थी, मैंने उसको टच कर दिया पैरों हाथों को, यहाँ से ढीला हो रहा है। तो उसके अंदर फियर तो आ गया, वो उस समय तो कुछ नहीं बोली। फिर कुछ दिनों के बाद उसने गाँव में जाकर के बात करना स्टार्ट कर दिया कि डॉक्टर ने मेरे को यहाँ छुआ, वहां छुआ, ये कर दिया, वो कर दिया। अब किसी न किसी तरीके से बात को दबाया, तो ये होता है ना। अब उस समय वो नया बंदा हो, उसका तो कॉन्फिडेंस बहुत खराब हो जाएगा, कोई कहेगा, तो इससे बचना होगा शुरुआत में, तो अपने सेफ मोड पर जाना होगा। ऐसी चीजें देखो जरूरी नहीं है कि हों, लेकिन हम संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते हैं, संभावनाओं से इनकार तो नहीं किया जा सकता है। और अब तो मैं रिकॉर्डिंग रखता हूं, तो रिकॉर्डिंग में सारा साफ हो ही जाता है, ये सेफ मेरी सेफ्टी के लिए भी होता है। लागे रिकॉर्डिंग करन सर, एक तो यूट्यूब पर जरे मुंगेरा अगला के लाछन और देख भाई हो रहा है सिस्टम मैंने पिता। हाँ, तो ये चीजें कई बार क्या है कि हिप्नोटाइज जो पेशेंट होते हैं वो अलाउ नहीं करेंगे रिकॉर्डिंग के लिए आपको, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग के लिए उनके मन में फियर होता है, बहुत सारे फियर होते हैं। तो अगर आपने रिकॉर्डिंग ऑन की तब भी उनके अंदर फियर आ जाएगा, फिर वो जाएंगे ही नहीं। तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। आप छुप छुप के, जैसे देखो उससे पूछ लें कि मैं रिकॉर्डिंग करूं तो तुझे दिक्कत तो नहीं है? कैमरा लगा लो सर, उसमें क्या दिक्कत? हाँ, अपने ऑफिस में कैमरा जरूर रखो। कोई नहीं कह सकता। हाँ, अपने ऑफिस में जरूर कैमरा लगा लो। अगर आपको पता है कि घर में है या जहां लगता है कि सेफ है, फिर भी कैमरा हो तो अच्छी बात है। देखो इससे डर जाएगा, कैमरे से नहीं हाँ, उसका नहीं डरेगा। और उसमें भी ना हर तरह के बंदे आएंगे आपके पास, क्योंकि ये फील्ड ऐसा है, अब पता नहीं किस बंदे को किस चीज से एंजाइटी हो जाए। तो मेरे पास आते हैं, मैं तो रिकॉर्डिंग करता हूँ, मैं प्रेफरेंस रिकॉर्डिंग को ज्यादा देता हूँ, लेकिन हजारों में से कोई बंदा ऐसा आ ही जाता है जिसको इससे भी दिक्कत हो, तो या तो वो पहले ही मना कर देंगे या मैं ही मना कर दूंगा, अभी आपने इलाज लेने नहीं आना है। अगर विदाउट रिकॉर्डिंग आओगे तो मैं इलाज के लिए रेडी नहीं हूँ, आप किसी और के पास चले जाओ, तो मैं पहले ही पूछ लेता हूँ। तो शुरू में जब मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करता था, शुरू की थी, तब एक बंदा आ गया, वो बंदा आ गया, रिकॉर्डिंग कर ली। अब उसके बाद उसके मन में फियर आ गया। अब उस बंदे के मन में इतना तगड़ा ये रिकॉर्डिंग का फियर आ गया कि वो बंदा वीडियो थे उसने डिलीट करवा दिए, सारे डिलीट कर दिए। अब गलती से एक आधा वीडियो कुदरती आ ही जाए तो उस बंदे को घबराहट इतनी हो जाए, उसने तो जीना आराम कर दिया। वो बंदा यहां तक आ गया देखने के लिए, और आया भी रात को आया मास्क लगा करके, ना खाना ना पीना, मास्क लगा के कि मैं देख के आता हूँ, वीडियो नहीं है, दिखा दिए। अब रात को ही चला गया। तो ना उसके मन में ओसीडी का, तो मैं सेफ हूं क्योंकि बीमारी ऐसी है। फिर विकास जी के पास आ गया, ऐसे उसने बहुत चक्कर काटे, वो नौकरी पर ध्यान ही ना दे, सब कुछ छूट जाए लेकिन उसको ये है कि वीडियो ना आ जाए,
वीडियो उसका था ही नहीं, आवाज है, उसकी कोई फोटो ही नहीं है। कहते आवाज से मेरे को ये पहचान लेगा, कौन पहचान लेगा, मेरे को कोई पहचानता नहीं है। तो ये ऐसे ना फियर फैक्टर बहुत लोगों में होते हैं। तो इसलिए आपने सेफ ही चलना है। अगर कोई कहे रिकॉर्डिंग नहीं करवानी तो उसको कहो भाई या करवा दी, पहले ही कह दो भी नहीं आना, आ गया और कहता है नहीं हमें रिकॉर्डिंग नहीं, तो आप उसको कह दो भी नहीं, तो ठीक है भी नहीं करेंगे। अब उससे मत्था न मारो, या फिर कन्विंस कर सकते हैं तो भगवत गीता के अनुसार देखो अर्जुन और कृष्ण की बातचीत भी रिकॉर्ड हुई तो सबको फायदा हुआ, आपकी और मेरी बातचीत रिकॉर्ड हो रही है तो सबको फायदा हुआ लोगों को। तो कुछ लोग इस तरीके से बड़ा अच्छा महसूस करते हैं, वो चाहते हैं कि रिकॉर्ड हो, उसकी परमिशन लेकर सब हाँ काम होना हाँ। तो अब बहुत से लोग हैं वो कहते हैं रिकॉर्डिंग करो, क्योंकि उनको भी फायदा होता है बाद में और लोगों को भी फायदा होता है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो तो पब्लिक में अवेयरनेस भी जाती है और फायदा भी होता है। कुछ ऐसी पर्सनल बातें हों जो उसके लिए और बाकियों के लिए नुकसानदेह हो, उसको कट कर दो। जो ऐसी सीक्रेट बातें हों जो बंदा, तो उसको आप या तो ऑफ रिकॉर्डिंग में कर लें या डिलीट कर दें, बस इतना हो। और जो इलाज किया ना आपने, जो परफॉर्म की थेरेपी, वो रिकॉर्ड हो जाए तो अच्छा है, फायदा रहता है। लेकिन ये जो फॉरेन के ज्ञान भी तो मिलेगा सर, मैंने कैसे कैसे किया था इसको। हाँ हाँ, और ये फॉरेन के जो एथिकल इश्यू है ना उसके तो खिलाफ है, क्योंकि साइकोलॉजी का मेन जो एथिक होता है वो यही होता है प्राइवेसी, ये हमें प्राइवेसी रखनी है। तो ये प्राइवेसी का इश्यू है ना, ये इश्यू बीमार ज्यादा करता है। मैंने इसके ऊपर भी रिसर्च की है कि हम जितनी ज्यादा प्राइवेसी रखेंगे ना उतने ज्यादा हम ज्यादा बीमार होंगे। कि देखिए प्राइवेसी जिंदगी में होती क्या है, कुछ नहीं। अब चिंता सबको होती है, नुकसान होता है तो दिमाग खराब सबका होता है, सबके साथ तो कॉमन समस्याएं हैं। बीवी से झगड़ा सबका होता है, प्रॉपर्टी में नुकसान सबका होता है, पैसे सारे ही ठगाते हैं। तो इसमें प्राइवेसी वाली बात क्या है, नॉर्मल तो बातें होती है भाई। किसी का किसी से कोई बातचीत होगी, इमोशनल अटैचमेंट हो गया, फिजिकल अटैचमेंट हो गया, इसमें क्या है, ये तो सारे इश्यू कॉमन है। हम छिपाते रहते हैं, वही बीमारी बनती है। बम बनता है ना सर, फिर वो फटता है। हाँ, तो ये बातें इसमें जरूरी है ना काउंसलिंग स्किल में, ताकि आप जब शुरू करेंगे तो प्रहलाद जी आपको काम आएंगी। जी सर। तो अब जैसे बैठा लिया आपने कंफर्टेबल एकदम पोजीशन में, उसके बाद 2-3 मिनट तक उसे रिलैक्स होने दें, आराम से उसे रिलैक्स होने दें। उसको कह दें पानी पीना, वॉशरूम जाना, जो एक बार कंफर्टेबल हो जाए, ठीक है, फोन वगैरह साइलेंट। और उसके बाद आराम से फिर आपने ये जो हिप्नोसिस का, कल की जैसे फास्ट मत बोलना, धीरे धीरे बोलो। तो भावना जी हैं, अब आपने इनके ऊपर करना है। अंगूठे के साथ उंगली भी लेना, इतना स्लो बोलना है, अकमा तक भी नहीं आवाज आनी चाहिए। आप दोनों के बीच में चलिए फिर हम कैसे सीखेंगे? हम से अब ये फिर शुरू हो जाएंगे दोनों। आप दोनों आपस में ही सलाह मशवरा कर दिया करो। हाँ चलिए, आइए प्रहलाद जी। कोई बात नहीं, जो ना समझ आए पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक। आपको 2, 3, 4 जितनी बार लगता है ना आप कहोगे कि मैं अब सही हूं, तब आपको आगे बढ़ेंगे। ठीक। हम तो गुरु जी से तैयार करवाओ, सामने बता लिए थे, मगर भाई देख प्रहलाद करने सीखना है, हम तो दारू आदमी। हाँ आ जाओ, यहाँ बीच नहीं यहाँ कर दो, कोई नहीं, यहाँ जाओ। कोई नहीं, इसी की पोजीशन में कंफर्टेबल है ना। हाँ, ध्यान किस पे केंद्रित करवाऊं? ध्यान किस पे केंद्रित करवाऊं? ध्यान किस पे केंद्रित करवाऊं? हाँ, तो जैसे टेस्टिंग कर दी, तो टेस्टिंग में ना शुरू में एक कमांड डाल देना कि फोकस ऑन माई वॉइस, और बार बार कि आपको सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे रही है, ताकि क्या है कि बाहर कई बार कोई बोल रहा हो, बाहर का शोर है, वो एकदम से डिस्टर्ब ना करे। वो भी आपने इतना ध्यान रख लेना है, पूरी तरह से मेरी आवाज पर ध्यान। तो बाकी क्या है कि कई बार कोई बीच में आवाज बाधा डालेगी तो भी उसका बाधा से ध्यान हटके आपकी वॉइस पर आ जाएगा और उससे डीप में भी ज्यादा जाएंगे। तो बाकी आपने सही किया। और जो पार्क विजुअलाइजेशन है उसमें कम से कम और ज्यादा क्रिएटिविटी या और ज्यादा इमेजिनेशन डालनी है, ताकि क्या कि सामने वाले बंदे का मन इमेजिनेशन करना स्टार्ट होता है, इतने में हम उसको बंद कर देते हैं, तो वो फिर डीप में नहीं जाता ना। इसके लिए 5-10 मिनट जितना ज्यादा समय लेगे ना उतना ही ज्यादा डीप में जाएगा। वो कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, और ज्यादा विजुअलाइज करवा के, और साथ के साथ और ज्यादा जैसे अपन घुमा रहे हैं, किसी को वो करवा रहे हैं, उस टाइम पे ये नहीं बोलना कि आपको नींद आ रही है। कब? हाँ, नींद आ रही है बोलना है। आपकी नींद और ज्यादा गहरी होती जा रही है, इससे
उस समय नींद आ रही है नहीं बोलना, उस समय नींद और ज्यादा गहरी, इससे भी गहरी, डीपर एंड डीपर, मतलब नींद तो आ गई ना उसे, वो जब हमने इंडक्शन स्टार्ट किया उसमें आ गई, अब तो हम डीप में लेके जा रहे हैं, गहराई में लेके जा रहे हैं, हम उसको और ज्यादा गहरा कर रहे हो, भी हमने गहरा करना है ना। अब जैसे आपने 10 से 1 तक गिना, नींद तो आ गई, अब उस नींद को गहरा करना है। 2 चीजें है ना, समझ गए ना। एक तो होता है इंडक्शन, जो इसमें वो तरीके हैं, चाहे वो आई गेजिंग है, चाहे आंखें बंद करा के खुली करवा के, अब 10 से 1 गिन के या जो भी आपका तरीका, सुला दिया, अब उसी सुलाने को गहरा लेके जाना है, बस ये जितना गहरा लेके जाएंगे रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो उसमें गहराई के सजेशन देने, डिपेंडिंग सजेशन, और इसमें आ जाएंगे रिलैक्सेशन सजेशन। ये टाइप ऑफ सजेशन में आके सीखेंगे, जो शुरुआत में देते हैं वो रिलैक्सेशन सजेशन है, उसके बाद वो डिपेंडिंग सजेशन आ जाएंगे, डीप करने वाले सजेशन, साथ में विजुअलाइज भी करवा रहे हैं, साथ में डीप में भी ले जा रहे हैं। ठीक, क्लियर? कैसे, क्या समझे? पहले तो उसको सुलाने के, उसके बाद फिर गहरी नींद में ले जाने के। हाँ, वो सजेशन है। तो आप प्रैक्टिस से सीखोगे ना, मिक्स नहीं करना है। जी, ठीक है। और फिर आप ले गए, उसके बाद इसमें ज्यादा समय विजुअलाइजेशन में, या जो भी एक बंदा देख लेना, जब भी आप काउंसलिंग करोगे, कि किसी को विजुअलाइजेशन ज्यादा पसंद होता है, किसी को सुनना ज्यादा पसंद होता है, भी ऑडिटरी सेंस से ये ज्यादा उसकी प्रभावी होती है, किसी को स्मेल वाली चीजें ज्यादा प्रभावित करती है, उसको डीप में लेके जाती है, किसी को स्किन या टच वाली, तो उस बंदे का जो टेस्ट है भी, हर बंदे का ना एक ही सेंस वो प्राथमिक या उसकी एक्टिव ज्यादा होती है, एक ज्यादा एक्टिव होती है, तो किसी की एक कम एक्टिव होती है, किसी को सुनना अच्छा लगता है, किसी को देखना अच्छा लगता है, किसी को खाना अच्छा लगता है, तो उनको खाने वाला कोई होटल है, उस होटल में आप जा रहे हो, जिसको जीभ का स्वाद का ज्यादा होता है, तो उसको बढ़िया बढ़िया खानों का करोगे तो अच्छा डीप में जाएगा, समझ गए? वो आप पहले हिस्ट्री से जान लोगे जी, पहले बातचीत करके जान। हाँ, पहले बातचीत करके, और कॉम्बिनेशन 500 का ही डाल दो, चाहे एक जैसे होटल में ले गए, एक तो वो पूरा काम तो एक सेंस पे कर रहे हैं, उसके साथ बाकी 500 भी जोड़ देंगे कि वहां पर खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, और वहां पर बहुत अच्छा म्यूजिक भी चल रहा है, स्मूथिंग सा म्यूजिक भी चल रहा है, वो भी जोड़ देंगे, और मंद मंद रोशनी है, बहुत सुंदर रोशनी भी है, वो भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड आपने सजेशन डिपेंडिंग में देने हैं। जी, ठीक है, या एक बार 5 ज्ञानेंद्रियां ना समझ में आए तो एक से भी आप करो, फिर बाद में धीरे 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 एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो आप 5 ज्ञानेंद्रियों को भी करने लग जाओ। तो अब ऐसा क्या होता है, जैसे हिप्नोटाइज करते हैं तो जो हमारे मन में थॉट्स चलते रहते हैं हर रोज, वो काफी कम हो जाते हैं। वो क्या फोकस हो गया ना। जैसे आप देखो, जब आप वीडियो बनाती हो तो उस समय कोई विचार नहीं आता पास्ट फ्यूचर का ना, क्योंकि आप फोकस है ना, आपका स्पीकिंग पर फोकस है, तो आप वीडियो में जो बोल रहे हो उसी पर फोकस है, या जब आप एग्जाम देते हो तो एग्जाम देने पर फोकस है, या आप डांस करती हो तो डांस के ऊपर ही फोकस है ना, तो उस समय फिर वो मन है ना पूरा कंसंट्रेट हो गया ना। और हिप्नोसिस भी तो एक कंसंट्रेशन ही है, और कुछ भी नहीं है। इवन कि जो हिप्नोटाइज कर रहा है वो हमें कमांड ना दे तो देखो, वो कमांड ना देगा वो सेल्फ हिप्नोसिस में आ जाएगा। फिर अगर वो कमांड दे रहा है तो हेट्रो है ना, अपनी कमांड से ही हम हो रहे हैं तो सेल्फ हिप्नोसिस, और बिना कमांड दिए जाते ही हैं हम, जैसे अपने काम में जाते हैं, किसी ड्राइविंग करते हुए या बच्चों के साथ होती हैं तो चले गए ना, तो बिना कमांड के तो होता ही रहता है, वो हमें पता भी नहीं चलता ना कई बार। तो कमांड के ऊपर फोकस करते हैं, इतना ज्यादा भी गैप ना हो कि वो कमांड वो बंदा किसी दूसरे विचार में उलझ जाए, भी उसको विचार आने का भी मौका नहीं देना, और इतना भी जल्दी नहीं देना कि वो एक कमांड पर पीछे रह जाए, हाँ फोकस ही ना कर पाए, इतने में दूसरी आ जाए, तो वो उसका मन तो पहली कमांड पर काम कर रहा था ना, इतने में हमने दूसरी बोल दी, तो वो पिछली को भी छोड़ देगा, फिर अगली वाले पे फोकस नहीं कर पाएगा। तो मन की स्पीड के हिसाब से आपने आराम आराम से चलना है। जैसे ये जो इंटेलेक्चुअल होते हैं ऐसे बंदों के साथ तो ज्यादा फास्ट कमांड देनी होती है, इन पे स्लो, तो ये तो इनके अंदर विचार ही बहुत होते हैं,
तो ये तो कंसंट्रेट कर ही नहीं पाते हैं ना। ये बीच में ऐसे बोलेंगे यार जल्दी जल्दी कर ले। हाँ, ये तो कुछ भी कर सकते हैं ना। हाँ। तो देखो जिंदगी में ये ऐसे बंदे भी आएंगे, क्योंकि ये तो प्रोफेशन ही ऐसा है ना अपना, पता नहीं कब कौन सा कैसा बंदा मिल जाए, तो डीलिंग करनी पड़ेगी भी। हर बार हमें बढ़िया बंदे भी नहीं मिलेंगे, हर बार खराब भी नहीं मिलेंगे, और हरियाणा वालों से तो बच के रहना ही पड़ेगा। तो ये क्या है कि उनके वो खून में ही है ना, वो बंदा सही कह रहा है, उनके खून में ही ऐसा होता है भी। गलती उनकी भी नहीं है, गलती नहीं है। जिस बंदे ने 60 साल 50 साल जिस माहौल में या जिस बिलीफ में गुजारा है, वो बदल नहीं सकता। हाँ, इस बंदे ने वही किया है। हाँ, उसे पहले वाले पकड़ रखे हैं, अब वो छोड़ नहीं पा रहा है। वो छोड़ नहीं पाएंगे ना, छुटेंगे ही नहीं उनसे। वो कोशिश करेंगे तब भी नहीं हो सकता। वो बोल तो रहा था कि मैं उसको याद करता तो डायरेक्टली हो जाता, तो उसने वो पकड़ रखा है। हाँ, पकड़ रखा है ना। तो ऐसे बंदों के इसके लिए फिर हमें ना उसके बिलीफ कोई पकड़ के करना पड़ेगा, क्योंकि वो नए चीज पर तो एग्री नहीं होंगे, तो उसको उसके तरीके से ले जाना होगा। अभी कई कहते हैं ना भी मैंने सिरसा जाना है, वो तो कहेगा मैं तो साइकिल से ही जाऊंगा। आप कहोगे कार है, BMW है, उससे लेके चलेंगे ना, मैं तो साइकिल पर ही जाऊंगा। तो उसको कहोगे तू तेरी साइकिल से ही चल, तो उसको अच्छा लगेगा ना। तो सबका अपना अपना होता है ना। वो जो न्यू है उसमें फिर आसान हो जाता है, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं, तो हम जैसा कहेंगे उसी साधन से वो चल पड़ेगा। ठीक है, तो और कोई सवाल? ठीक है। उसके बाद ये अपन डीप में लगे, टेस्टिंग भी हो गई। हाँ। उसके बाद क्या करना है वो स्क्रिप्ट में आएगा, वो फिर आगे जानते हैं। अभी इसमें हाँ, अभी जानते हैं। ठीक है।